अपनी ज़िंदगी में जो लोग अच्छे काम करते हैं उनको तशबीह दी जाती है कि आपने कोई फलदार दरख्त लगाया, वो सायादार भी होगा, उसके फल भी होंगे और आपके बाद भी नस्ल दर नस्ल मिलते रहेंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि उनकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी दोस्तियाँ आ जाएं और उनकी ज़िंदगी में मिठास बढ़ जाए, घना साया हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कातिल हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। इमाम गज़ाली ने तो अपने बेटे को नसीहत करते हुए यहाँ तक कहा कि ईमान के बाद सबसे जो शानदार चीज़ है, जो सबसे काबिल कदर चीज़ है, वो अच्छी दोस्ती है। ये किसी दरख्त की तरह है कि जब तुम्हें साया चाहिए तो ये तुम्हें साया देगा, भूख सताए तो ये अच्छा दोस्त तुम्हें फल भी देगा। कातिल हज़रात, लड़कियाँ और लड़के दोनों दोस्तियों के बारे में अलग अलग नुक्ता निगाह रखते हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि दोस्ती सबसे काबिल कदर चीज़ होती है, कुछ का ख्याल है ज़िंदगी इसके बिना चल ही नहीं सकती, कुछ का ख्याल है कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी मिठास ये है, कुछ कहते हैं कि दोस्ती आर्जी होती है और लोग धोखा दे जाते हैं, कुछ का ख्याल है कि कभी दोस्त को आजमाना नहीं चाहिए और कुछ का ख्याल है कि दोस्त पे अपनी तवक्कुआत का बोझ नहीं डालना चाहिए। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि दोस्त बनाने चाहिए, जो अच्छा दोस्त होगा वो आपको खुशी देगा और जो बुरा दोस्त होगा वो आपको सबक देगा। इंसानी ज़ाहिर ख़वातीन मजबूर होती हैं, वो कभी दोस्ती अपने ख़ानदान के प्रेशर की वजह से, कभी कुछ और बेहतर मिलने की वजह से तोड़ लेती हैं। लेकिन जितने दुखी शेर हैं, लाइक नासिर काज़मी ने कहा, वो कोई दोस्त था अच्छे दिनों का जो पिछली रात से याद आ रहा है। इसी तौर पे अब्दुल हमीद अदम का, ज़ाहिर ये भी बड़ा नाम है, वो कहते हैं कि दिल अभी पूरी तरह टूटा नहीं, दोस्तों की मेहरबानी चाहिए। अच्छा, अगर आप शायरों पे जाएं तो फिर तो जी चाहेगा कि दोस्ती कभी किसी से की ना जाए, इंसान अकेला ही कमरे में बंद हो और दुनिया से बेनियाज हो। दोस्ती आपकी ज़िंदगी को खुशगवार बनाती है, ताकतवर बनाती है। दोस्त आपके पुष्ट पे खड़े होते हैं और दोस्त आपसे सवाल नहीं करते, दोस्त आपके राजदान होते हैं। आप बहुत कमज़ोर और बूढ़े दोस्त होंगे अगर किसी तीसरे के आने पे आपकी दोस्ती लड़खड़ा जाए या अपने किसी दोस्त की ज़रा सी कमज़ोरी की वजह से आप उससे दूर हो जाएं। दोस्त तो राज़ों का कब्रिस्तान होता है। दोस्त एक ऐसा फ़र्द होता है जिस पे आप अपने हर मुश्किल वक्त में उसके कंधे पे सर रख के सो सकते हैं, रो सकते हैं। आपको एक मज़े की बात बताऊं, मौलाना रूम से किसी ने दोस्ती के बारे में पूछा तो उन्होंने एक तमसील बताई कि एक बाप और बेटा थे, बेटे के बहुत सारे दोस्त थे और वो उनसे बड़ी मोहब्बत करता था। तो बाप का एक ही दोस्त था। एक रोज़ बेटा अपने बाप से मुकाबला करने लगा अपने दोस्तों का, तो बाप ने कहा, मेरे बच्चे, ऐ जाने पिदर, जो तेरे इतने सारे दोस्त हैं, कभी तूने इनको एग्ज़ामिन किया, कभी इनका इम्तहान लिया? ये मुखलस हैं तेरे साथ? दोस्त उसने बेटे ने कहा, बहुत मुखलस हैं, मुझसे मोहब्बत करते हैं, हम शाम को खाना खाते हैं, सैरें करते हैं, खेलते हैं, हम तो बहुत मज़े उड़ाते हैं। तो बाप ने कहा, ऐसा करते हैं कि इस रोज़ तुम्हारे दोस्तों का भी इम्तहान लेते हैं और मेरे दोस्त का भी इम्तहान हो जाए। तो बेटा मान गया। मौलाना रूम कहते हैं कि बाप ने कहा, तुम कल एक बोरी में एक बकरे का सर काट के लाओ के रखोगे, इस हालत में कि नीचे खून बह रहा, तो फिर तुम बोरी को उठाना और अपने एक दोस्त के घर जाना। तो उसने बोरी उठाई, उसमें से खून टपक रहा था, उसके कपड़ों पे भी लग गया। वो दोस्त के घर पहुंचा, जाके दस्तगीर दोस्त आया, उसने कहा, मुझसे कत्ल हो गया। तो दोस्त ने दरवाज़ा उसके मुंह पे खींच के मारा, उसने कहा, मैं तुमको जानता ही नहीं हूँ, तुम कौन हो? वो दूसरे दोस्त पे गया, उसने भी उसको बुरा भला कहा। वो तीसरे, वो चौथे, जहाँ जहाँ जाता रहा, किसी दोस्त ने एक लम्हे को पूछा भी नहीं कि तुम्हें हुआ क्या, किसका कत्ल किया है, क्या हुआ, तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है। तो फिर जब वो बाप के पास आया तो बाप ने कहा, अब तो मेरे दोस्त के पास जाओ और जाके बताओ। तो अपने वालिद के दोस्त के पास गया, वालिद ने वो बोरी देखी, एक सवाल नहीं किया, उसको उठाया, अपने घर के पिछवाड़े पे गया, जाकर उसने ज़मीन खोदी, खोद के बोरी को उसके अंदर दफन किया और ऊपर से फूल लगा दिए, जगह बराबर करके। वो लड़का बड़ा ही खुश हुआ, बड़ा मुतमिन हुआ,
और उससे लगा कि मेरे वालिद मुझे सही बताते थे कि दोस्त वो जो मुश्किल में काम आए, आसानी में तो दावे करने वाले सारे होते हैं। बाप ने कहा अभी भी नहीं, कल तुम फिर जाओगे मेरे उस दोस्त के पास और तुम जाकर उससे लड़ोगे, तुम बदतमीजी करोगे, अगर हो जाए तो उसके मुंह पे एक आध थप्पड़ भी मारना। अगले रोज़ लड़का ना चाहते हुए अपने बाप के दोस्त के पास फिर गया और जाकर उसने उससे बदतमीजी की, लड़ाई की और उसके मुंह पे 2 थप्पड़ भी मार दिए। जब ये करके वो वहाँ रुका तो जो मौलाना रूम ने जो जुमला लिखा है वो सच्ची बात है, दिल खींच लेने वाला है। उन्होंने कहा कि तुम सोचते हो कि इन 2 थप्पड़ों की वजह से मैं फूलों का वो पूरा बागीचा बर्बाद कर दूंगा। अब सोचें इसमें तशबीह कितनी है कि मैंने जो कल काम किया था, तुम्हारी इस गलती, नादानी या जो भी तुमने किया, मैं उसकी वजह से उसको बर्बाद नहीं करूंगा कि गुस्से में कहूँगा ये पकड़ो, ये तुम उसके क्रिमिनल हो और तुम उसके ज़िम्मेदार हो। अच्छा खातिन हज़रात, जो तुर्की के आखिरी बादशाह थे सुल्तान अब्दुल हमीद, उनके एक दोस्त थे तहसीन और उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। तो एक मौके पे फिर बादशाह ने अपने उस दोस्त को ये मौलाना रूम की जो बात थी, ज़रा कहीं दोस्त बाज़ दफ़ा होते हैं, डगमगाते हैं, इम्तहान उनका आ जाता है, तो बादशाह ने उस दोस्ती को ऐसी मजबूती से, दिल से, आँखों से थाम के रखा। तो मैं सोचता हूँ कि आप पाकिस्तान में हों, पाकिस्तान से बाहर हों, तो जब कभी आपकी दोस्ती हो जाए तो फिर दोस्ती को निभाइए। वैसे दुनिया में सबसे अच्छी दोस्ती तो अल्लाह से होती है, इसमें कोई नुकसान ही कोई नहीं होता, नफ़ा ही नफ़ा होता है। और फिर दुनिया में उन लोगों से दोस्ती जो आप अल्लाह के लिए करते, और उसमें भी ज़ाहिर को भेदभाव नहीं होता। तीसरा फिर आम इंसानों से दोस्ती है जो उनकी शक्लों की वजह से, उनकी अक्लों की वजह से, उनके कामों की वजह से, पर कभी लोगों के मनसब की वजह से या आर्जी अपने फ़ायदे के लिए दोस्ती मत कीजिए। ये बिल्कुल जालसाजी होती है, ये 2 नंबरी होती है, और जब जब पकड़ी जाती है फिर अब दोनों को शर्मिंदगी होती है। वो इसलिए शर्मिंदा होता है कि मैंने किस बेवफा पे भरोसा किया, और आप इसलिए शर्मिंदा होते हो कि आपका वो जो वक्ती सा मुफाद था आपने वो लिया और उसके लिए दोस्ती कुर्बान कर दी। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।